जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरी पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्य देव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्य देव का बलि होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय इनका राशि परिवर्तन दूसरे भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक राजा सूर्य गोचर कुंडली में आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी को वह आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं।
देखिए, अष्टम भाव के अधिपति होकर के दूसरे भाव में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले देवगुरु बृहस्पति के साथ यह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर काल होगा आपके लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो यह आपके धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार और कहीं ना कहीं आपके प्राथमिक शिक्षा के स्तर को भी बताता है और आपके ससुराल पक्ष को भी दूसरा भाव ही बताता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि दो ग्रह जो दोनों के दोनों पाप ग्रह माने जाते हैं और यहाँ पर सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और शनि वायु तत्व के। तो ऐसे में जब अग्नि को वायु का सहारा मिलता है तो जो अग्नि होता है वह और ज़्यादा भड़क जाता है। तो ऐसा ही प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय आपको दूसरे भाव में देखने को मिलेगा। मतलब आपकी वाणी में कुछ न कुछ उग्रता, कुछ न कुछ कड़वाहट अवश्य देखने को मिलेगी। फलतः पारिवारिक जीवन में कुटुंब परिवार के बीच में आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद होना जैसी स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं दूसरा स्थान आपके संचित धन का होता है। तो इस समयावधि में आपके पास धन का आगमन भी अच्छी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी अच्छी मात्रा में होगा। आप कह सकते हैं कि आपके लिए धन के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य का यह गोचर अनुकूल ही रहने वाला है। किसी भी प्रकार से धन से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और चतुर्थ भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से शनि प्रभावित होकर के परिणाम देंगे और शनि के प्रभाव से सूर्य प्रभावित होकर के परिणाम देंगे, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो आपके घरेलू सुख में भी कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी। जी हाँ, हालांकि यह समय भौतिक सुख साधनों में वृद्धि के लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव को क्षेत्र का कारक माना जाता है और शनि का बल सूर्य को प्राप्त होगा। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपकी भौतिक सुख साधनों में काफ़ी हद तक वृद्धि तो होगी, लेकिन उनका सुख आप पूर्ण तरीके से नहीं उठा पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि सुख सुविधाओं की चीज़ें तो आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन उनका पूरा का पूरा उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस समय आपका मन किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा टेंशन में, उलझन में रह सकता है। हालांकि अष्टम भाव पर सूर्य और शनि की दृष्टि अच्छी कही जा सकती है। जी हाँ, सूर्य अष्टम भाव को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को मजबूत बना देते हैं, आपके इंद्रियों को एक्टिव कर देते हैं। देखिए, हमारे अंदर 7 चक्र होता है और जब ये चक्र सही तरीक़ा से एक्टिव होते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है वो सब कुछ हमारे अनुरूप ही होने लगती है। पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास हो जाता है और पूर्व की घटनाओं का भी ज्ञान हो जाता है और ऐसा ही सूर्य के प्रभाव से देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं इस समय आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देगा, आपके अध्यात्म के क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिसकी वजह से अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने इष्ट का, अपने गुरु का पूरा लाभ मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करेंगे। कुल मिलाकर के आप सभी मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर श्रेष्ठ ही रहने वाला है। बस कुछ मामलों में आपको काम करने की आवश्यकता है जो आपको बता दिया गया है। फिर भी समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करें। आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।